नमस्कार भाई, सारे भाइयों ने राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है जी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दलाल डेयरी फार्म में। आज पहुंचे हैं भाई मस्तनाथ गौशाला जींद के अंदर। और गौशाला के अंदर देखेंगे भाई किस तरह से काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, कुछ गौओं की सेवा हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बारे में आप आज के वीडियो में देखेंगे भाई। तो भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? हाँ मैं बहुत बढ़िया। काम दाम कैसा चल रहा है? काम ठीक चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। गौशाला देखी आपकी, अच्छा लगा। अच्छा जी। गौशाला में पहली बार मैट देखे हैं मैंने। अच्छा जी। तो आपका मेन जो कारण है, काम है, वो ब्रीडिंग का है या सेवा का है, क्या है? बस अब हम सेवा भी करते हैं और ब्रीडिंग पे भी काम है। पर अभी थोड़ी जगह की दिक्कत होने के कारण अभी ज्यादातर हम बाहरी इलाज करते हैं और यहाँ क्योंकि मैंने जब तक सुना था, जहां तक भी देखा भी है, मस्तनाथ गौशाला का जहाँ पे नाम आव है वो एक्सीडेंटल गाय की सेवा के ऊपर ही आता था। हाँ जी। जितने भी जींद के आसपास में जानते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। यही था स्टार्टिंग में अपना। बिल्कुल जी। तो ब्रीड पे आने का और दूध पे आने का क्या कारण रहा भाई साहब? क्या होता है भाई साहब, अगर आप कुछ इलाज वगैरह कर रहे हो, आपको दवाइयों की भी जरूरत है, आपको लेबर की भी जरूरत है, आपको वहाँ पे जगह भी चाहिए, वहाँ बिजली का भी बिल आता है, आपको तेल भी, आपकी गाड़ी की किस्तें भी होती हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है। और दान एक टाइम तक ही रेगुलर रहता है, सारी चीजें दान के ऊपर नहीं चल सकती है। ठीक है। दान के ऊपर तो वही चीज चलेगी जो मतलब बहुत ही ज्यादा आ रहा है या उसके परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। दुकानें हैं, गौशाला के किले हैं, या आपको कहीं और से बंदी पर्चियां हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई पर्ची नहीं काटते आप? पर्ची बाहर जाके नहीं काटते, यहाँ पे आके जो दे गया वो दे गया। बाहर किसी के घर जाके ये नहीं बोलते कि गौशाला है और आप यहाँ पे पर्ची कटाइए। आप भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहते, आपके घर पे कभी कोई बाबा मस्तनाथ गौशाला का आदमी आया हो कि भाई हमारे गौशाला की 50 रुपए की पर्ची कटा लो। गाय को गोद देते हो आप? तो गाय गोद देते हैं, पर क्या है, ज्यादातर हमारी फैमिली ने ले रखी है। बाहर कोई आता है कि भाई गौ दान करनी है, गौ गोद लेनी है, तो वो आप ले सकते हो। गोद का क्या प्रोसीजर है? आपने गोद का प्रोसीजर क्या है कि वो आपका श्रद्धा समान रहता है। आपका जो बजट है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उससे ये अपनापन हो जाता है कि ये गाय मैंने गोद ले रखी है, भाई इसकी सेवा हो रही है। ठीक है। हमने तो खुद की फैमिली में तो 11,000 रुपए तो गोद नामा लिया था और हर महीने 1500 से 2,000 रुपए गाय का खर्च देते हैं कि भाई इसके जो लेबर खुद तो आगे कर नहीं सकते सारे काम, तो उसका लेबर चार्ट वाट 1500 से 2,000 रुपए गाय का खर्च हम दे देते हैं। इसके अलावा अपनी गौशाला का भाई इनकम सोर्स क्या है? गौशाला का इनकम सोर्स कोई और नहीं है। अभी आपने देखा भी था जो लकड़ी डंडे बनाए थे, ठीक है, कुछ गोबर का खाद होता है वो चला जाता है सीजन पे, और भाई दूध घी मेन है। ठीक है। दूध और घी से ही हम 30-40% खर्च गौशाला का निकालते हैं। कितना दूध सेल हो रहा है फिलहाल अभी? दूध यूँ लगा लो कि हमारा लगभग 100 लीटर के आसपास सेल हो रहा है। 100 लीटर कितना? कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हो फिलहाल आप? अभी फिलहाल तो हम जैसे कि हरियाणा पे कर रहे थे, पर कुछ हरियाणा की बछड़ियां हमने तैयार की और हम चाह रहे थे कि हमारी जगह कम पड़ गई थी, हम देना चाह रहे थे तो लोगों ने रिस्पांस कम दिया। तो इसलिए हम धीरे धीरे साहिवाल और थार पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, पर सिलेक्टेड गाय के ऊपर हरियाणा, जो हमें ये पता है ना प्योर हरियाणा है और बहुत बेहतरीन बच्चे देती है, उसके ऊपर काम करोगे। हाँ। हम जिस साइड में खड़े अभी सारी मिल्किंग वाली गाय हैं यहाँ पे? इसमें लगभग यूँ लगा लो 80% मिल्किंग वाली गाय है। इनके बारे में कुछ बताओगे? ये भाई साहब राठी है। ये लगभग ये लगा लो 7-8 लीटर दूध देती है और पीक पे आती है उस टाइम पे 10-12 लीटर दूध चला जाता है इसका। इसका बच्चा ये राठी वाला ही है? हाँ, इसका बच्चा है वहां पे आगे है ना, ये नहीं है, दूसरा है इसका बच्चा। हाँ, छोड़ ये वाला है, ये वाली इसका ये बच्चा है। ठीक। ये एआई का है या वैसे ही? ये एआई का है, 184 बुल है सेजी का, उसके दोनों बछड़ियां हैं। ठीक है जी। हाँ जी। ये वाली गाय जो, ये साहिवाल गाय है, अपनी गाय की बच्ची है और इसके नीचे भी 7-8 किलो दूध है और इसका ये बच्चा है। ये सीमन का ही है? नहीं, ये बुल का है, अपने होम ब्रीड का है। हाँ, होम ब्रीड है। ठीक है। इससे आगे ये वाली है जो गाय, इस बछड़ी, ये गाय है
इस गाय की वो बछड़ी आई है। ये भी अपने बुल का बच्चा है। आगे ये बैठी जो, ये एक्सीडेंटल आई थी, इसका पुट्ठा टूटा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो ये ब्याने वाली थी, यहाँ पे पुट्ठा ठीक हुआ तो ये बच्चा दे दिया इसने, तो इसलिए रख ली थी। दूध ये ठीक दे देती है 5-6 किलो। ठीक है जी। हाँ जी। ये साहिवाल है, ये भी अपनी होम ब्रीड है। अपने पास साहिवाल का एक बुल होता था, उसकी बछड़ी है ये। और इसकी माँ मर गई थी चौथे ब्यात में, तो इसका बच्चा वो है। ये भी सीमन का है, जगाधरी सीमन स्टेशन का। इसके HLDB का, हाँ HLDB का जगाधरी में जो है उसका बछड़ा है। ये बहुत अच्छा बछड़ा आया है। ठीक है जी। और बहुत अच्छे करेक्टर हैं। हाँ, बहुत अच्छे करेक्टर हैं। ये वाली, ये थोड़ी बहुत राठी में आ जाती है। राठी में आती है ये। हाँ, ये इसके नीचे भी अच्छा दूध है। और यूँ लगा लो कि 7-8 किलो दूध ये भी आराम से दे देती है। ठीक है जी। ये हमारी बहुत ही प्रिय गाय है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आप थनों की स्पेसिंग देखोगे और बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब गाय है। इसकी माँ छोटी गौशाला में है और इसका बाप भी अपने पास ही था। अगर किसी फार्म पे होती तो अच्छी कीमत की होती। अच्छी कीमत की होती है। ये गिर खरीद के लाए थे, गिर के ऊपर ब्रीडिंग करने की सोची थी, पर गिर का हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ पे आसानी से रुकती नहीं है। बिल्कुल। तो ये कई कई महीने रिपीटर रहती हैं। दूध तो लंबा देती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर रिपीटर होने की ज्यादा समस्या है। अब ये 8 महीने बाद 9 महीने बाद कंसीव करेंगे तो भाई बहुत दिक्कत है। ये इनके सभी के बच्चे हैं। ये इसका बच्चा है। ये भी 184 बुल का है। और ये हमारी टॉप गाय है, पर ये अंधी है। अच्छा, अंधी गाय है ये। हाँ, इसकी बछड़ी है वो HLDB H27 की बछड़ी, इसी की। ठीक है। और दर्शकों को बता दो भाई के पास एक H27 बुल होता था, HLDB से लेके आए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी का। फिलहाल भाई ने नितेश भाई को दे दिया है, उसकी वीडियो दिखाते हैं आपको। बिल्कुल दिखाओ तो मिली। तो इसके फादर के करैक्टर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन थे। इसकी जो वो सही वाला बछड़ी आपको बता रहा था, वो इसी की बेटी है। पीक यील्ड कितना रहा है भाई इसका? पीक यील्ड 13-14 रहता है इसका। 13-14। हाँ जी। ठीक है जी। और अभी ये 166 SSG का उसके बच्चे को जन्म देगी। ठीक है जी। हाँ जी। सीमन का विशेष ध्यान रखो। सीमन का विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर ब्रीड तैयार करनी है तो सीमन सिलेक्शन करना ही पड़ेगा भाई। हमने एक चीज सीखी है कि आप 30 रुपए का सीमन रखवा रहे हो, ठीक है, आप 60 रुपए का रखवा लो। बिल्कुल। अगर आपकी वो 1 लीटर भी दूध उसने बढ़ा के दे दिया, वो ठीक है, पूरे हो जाएंगे। वो पैसे आपके एक दिन में ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है। थर परकर का बुल बहुत अच्छा रखा भाई साहब आपने। इसकी थोड़ी डिटेल और बताओ। ये हम भाई साहब KGSG से लेके आए थे, मुरमहल से। और 74-19 NDRI का प्रोजेनी टेस्टेड बुल है, जो 72-37 का भाई है। ठीक है। फादर और मदर साइड दोनों से। और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। फर्स्ट टाइमर ने 10-12 लीटर दूध दिया है। तो मेन कारण तो और बहुत सारे बछड़े थे वहां पे, पर मेन कारण इसको 74-19 था लेके आना। और कैरेक्टर बहुत शानदार है इसके। जिस टाइम हम लेके आए थे उस टाइम पे हमें इतना खास नहीं लगा था, पर हमें ये था कि मेन हम प्रोजेनी देख के लेके आए थे। बिल्कुल। पर अब जैसे जैसे ये उम्र बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छे कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं कि आने वाले टाइम में, अभी तो ये लगभग 1.5 साल का है। मदर मिल्क कितना है इसका? इसकी मदर के 2800 का रिकॉर्ड है। 2800 मदर का। हाँ जी। मान के चलो 14-15 किलो दूध। हाँ। तो एवरेज में आ गया है। ठीक है जी। पर क्या है, हमें जो हमारी बछड़ियां हैं वो 8-9 लीटर की हैं, हम उसके ऊपर 5000 लीटर का यूज करते हैं, आगे हम क्या यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्स्ट स्टेज थी, इसलिए बढ़ेगा। दूसरी बात की इसके फादर का भी जो है वो 3700 का रिकॉर्ड है। और भाई 3700 रिकॉर्ड मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि भाई उसकी प्रोजेनी कैसी आ रही है। 5000 लीटर की बछड़ियों का रिकॉर्ड भी 6-6, 7-7 किलो रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये मायने रखता है कि वो मिनट कितना कर रहा है, बात है, दूध कितना निकाल के दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ऊपर से करेक्टर की बात करें तो करेक्टर तो देखो है ही। ठीक है। अब बच्चों का इंतजार है, 3-4 महीने बाद सर्विस लेना चालू करेंगे।
और ये भी सारी दूध वाली हैं? नहीं, ये प्रेग्नेंट कुछ है? दूध है, कुछ प्रेग्नेंट है, ब्याने के नजदीक हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे ये अभी ब्याई थी, इसके चारों तनों में मास्टाइटिस है, थोड़ा गिर के? हाँ, गिर के। अच्छा अच्छा। तो दूध कम आता है, तो इसकी बछड़ी इसलिए थोड़ी कमजोर रहेगी। ठीक है। तो सारा दूध इसकी बछड़ी यही पीती है। बच्चा भी जरूरी है? बच्चा भी जरूरी है। ये H27 का बछड़ा है। H27 का रिजल्ट देखो भाई, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। कितने दिन का बछड़ा होगा ये? 10 दिन का बछड़ा। 10 दिन का बछड़ा, बिल्कुल भाई ये। और अंप देख लो, बिल्कुल अपने बाप की तरह ही है। दूध जैसा सफेद है, बिल्कुल। बहुत बिल्कुल कम इतने सफेद मिलेंगे आपको। पलकें भी सफेद हैं। एक अपना यू साहिवाल नंदी है भाई, इसके बारे में और बताओ थोड़ी। ये NDRI से लेके आए थे। NDRI से? NDRI करनाल से। ठीक है। इसकी मदर का 2752 कुछ 52 रिकॉर्ड है। इसके फादर का 5000 लीटर का रिकॉर्ड है। ठीक है। और इससे अभी हम प्रोजनी लेने लग रहे हैं। बच्चे आए हैं अभी? हाँ, बच्चे आए हैं। बहुत अच्छा डोमिनेंस इसने दिखाया है। 2 बछड़ियों की आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। मतलब इसने एक हरियाणा गाय पे प्योर साहिवाल निकाल के दिया है हमें। डोमिनेट पूरा करा है? पूरा डोमिनेट किया है। क्वालिटी भी अच्छी है? क्वालिटी भी अच्छी है, जबरदस्त है। बाकी क्या है, NDRI में स्पेशली इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ब्रीड के ऊपर। ठीक है जी। और भाई जो इसका फादर है वो भी एक फेमस बोल रहा है। फादर साइड कौन सा है? फादर इसका चम्मन 33 कुछ ऐसा नंबर था। चम्मन 33। बाकी वो देख, आपको मैं फोटो उन सब की डिटेल्स में आपको दे दूंगा। ठीक है जी। आप वीडियो के एंड में लगा देना। ठीक है जी। ठीक है जी। ये बच्चे आपके सारे होम ब्रीड के हैं? हाँ जी, ये सभी होम ब्रीड के हैं। ये 20842 थार पार्कर की बछड़ी है। ये H27 की बछड़ी है। जब ये पैदा हुई थी तो बहुत ही बेहतरीन थी। फोटो भी अगर मुझे मिलती है तो आपको दिखाता हूँ मैं। आगे वाली ये माधव की बछड़ी है। ये 20842 की है। ये H27 की बछड़ी है जो साहिवाल पे ले रखी है। ठीक है। ये भी 20842 की है। ये हमारा भोला बुल है, उसकी बछड़ी है। 20842 का रिजल्ट काफी अच्छा लिया आपने। 20842 की बछड़ियां कम आती हैं, पर जो आती हैं वो शानदार आती हैं। यूं लगा लो कि 30% ही बछड़ियां आती हैं, 70% बछड़े आते हैं। 20842 की। ये वाली? ये भी 20842 की है। ये भी 20842 की है। नीचे झालर देखोगे और टिट्स की स्पेसिंग देखोगे, बहुत ही बेहतरीन है। आगे ये 2162 की है। ये 2162 की है। ये हमारे बोड़ा बुल की है। ये वाली? ये सारी अपनी होम ब्रीड है, सारी की सारी। हाँ, प्रेग्नेंट है अभी सारी? इसमें लगभग प्रेग्नेंट है। 2 बछड़ियों छोड़ के, एक तो वो काली बैठी है वो, और एक ये जो ये है, ये वाली जिसने मुंह उठाया। ठीक ठीक। ये वाली ये बैठी है। हाँ, और सारी ये प्रेग्नेंट है। और इनकी अलग डाइट है, उनकी अलग डाइट है, जो वहाँ पे बुल के पास है उनकी अलग डाइट है, मिल्किंग की अलग डाइट है। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई साहब। आपके लिए आगे के लिए शुभकामनाएं दें हम। आप इसी तरह तरक्की करते रहो। वीडियो को बताना भाई कैसी लगी। धन्यवाद। राम राम।